अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती, अपनी नौयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकिमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा फरोज है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने के लिए, इसकी चमक धमक में इजाफा करने के लिए इसको तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है और अब इसकी मौजूदा सूरत 105 कैरेट, वज़न 21 ग्राम है। कोहिनूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हाथ में उस वक्त आया जब उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बादशाह बाबर की बादशाहत पर मुश्तमिल किताब बाबर नामा में भी इस हीरे का जिक्र है। बादशाह बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा है कि ये हीरा इस कदर कीमती है कि इसकी इवज़ मिलने वाली रकम से पूरी दुनिया को, सारे इंसानों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बादशाह बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा। इसके बाद बादशाह अकबर के पोते शाहजहां ने इस खजाने से निकलवा कर अपने पास रखा। इसके बाद इस हीरे को तख्त-ओ-तावुस की जीनत बना दिया जाता था। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगजेब आलमगीर तख्त नशीन हुआ और हीरा इसके पास चला गया। इसके बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास रहा। अहमद शाह अब्दाली की मौत के बाद इसके बेटे शाह तैमूर और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाहजहां कंदहार के पास रहा। जब इसके मुखालिफिन ने इससे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भाग कर पनाह लेने के लिए हिंदुस्तान आ गया और ये हीरा भी इसके साथ था। हिंदुस्तान में राजा रंजीत सिंह ने इसे पनाह दी और इसी हुकूमत की बहाली का वादा भी किया। इसी दौरान महाराजा को कोहिनूर हीरे के बारे में इल्म हुआ। रंजीत सिंह ने यह हीरा शाहजहां से तलब किया, मगर शाहजहां ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के इवज़ काबुल के ताजिरों के वास्ते बतौर अमानत रखवा चुका है। इस पर महाराजा बहुत गज़बनाक हो गया और उसने शाह शुजा के ख़ानदान को अंदरून लाहौर मुबारक हवेली में कैद कर दिया। गर्मी का मौसम था, मई के आखिरी अय्याम थे, उनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन के नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला कर दिया और शर्त यह आयद की कि कोहिनूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा बहुत खुश हुआ। इसने खुद जाकर माजूल बादशाह से मुलाकात की और वो हीरा हासिल कर लिया। 1839 में महाराजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद पूरा दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। सिख कौमें आपस में टकराती रहीं और कमज़ोर होती गईं। 1840 में सिखों और अंग्रेज़ों की जंग हो गई जिसमें सिखों को शिकस्त हुई और ये हीरा भी बरतानिया के कब्ज़े में चला गया। सिख हुक्मरान महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा बरतानिया के हाथ लगा और ये हीरा सर लॉरेंस गवर्नर पंजाब के पास मौजूद रहा। 16 अप्रैल 1850 को HMS नामी मीडिया बहरी जहाज़ में इस हीरे को इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। लंदन में इस हीरे को तराशने के बाद ताजे बरतानिया की जीनत बना दिया गया और अब ये हीरा राह ताज बरतानिया की जीनत है। इसकी अजमत, चमक धमक की बिना पर अक्सर चीज़ वगैरह का नाम भी कोहिनूर रख दिया जाता है। इस हीरे के बारे में मशहूर है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत की अलामत बना रहा, यानी जिस हुक्मरान के पास पहुंच गया उस कुछ अरसे में वो मौत का शिकार हो गया। जब इस हीरे की मलकियत के लिए कई मुमालिक दावा करते रहे हैं और वो इसे हासिल करने के लिए इसकी ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी दावा किया था कि कोहिनूर हीरे पर पाकिस्तान का हक है और ये हक इंडिया भी कई बार अपने ऊपर जता चुका है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।